सो हम स्टार्ट करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट के साथ। तो डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है? वाइप और क्लीन, ये एक लैटिन वर्ड है। और जो सबसे पुराना डिटर्जेंट है हम उसे कहते हैं सोप। अब सोप की डेफिनेशन क्या होती है? सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड containing long hydrocarbon chain from C12 to C18 like stearic acid or palmitic acid, oleic acid. नाउ अब ये क्या है? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो सोप्स होते हैं वो सॉल्ट होते हैं किसके? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड के। प्रिपरेशन कैसे होती है? हीटिंग फैटी ऑयल और एसिड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे फैटी एसिड्स हैं उनको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो हमारे पास हमारे सोप फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। सपोज हमारे पास कोई भी एक हायर फैटी एसिड का कोई कंपाउंड है, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो कंपोनेंट बनता है वो हमारे पास सोप कंपोनेंट बनता है। अच्छा, ये अभी भी सोप नहीं है, इसमें एक NaCl ऐड किया जाएगा जिससे कि हम सोप को बाद में निकाल लेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास बनता है एक और कंपाउंड जिसे हम कहते हैं ग्लाइसिरॉल। नाउ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर वाटर सोल्यूबल। अच्छा देखो क्या है कि सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट है इनको अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये डिजोल्व हो जाएंगे आउट ऑफ दिस पोटेशियम सोप। यानी कि इसके अलावा अगर ये हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता और हमारे पास यहाँ पे अगर पोटेशियम का कंपाउंड बनता तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होता। यानी कि पोटेशियम से बनने वाले जो सोप होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़ी डेलिकेट होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं शेविंग्स में और शैम्पू के अंदर। अच्छा, ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा ग्लाइसरीन ऐड कर देते हैं। सोप वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर बट इन हार्ड वाटर कैन नॉट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछी भी जाती है कि सोप सॉफ्ट वाटर में ही क्यों वर्क करता है, हार्ड वाटर में वर्क क्यों नहीं करता? बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। अच्छा, अब इसके होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन सब्स्टिट्यूट सोडियम एंड पोटेशियम आयन ऑफ सोप। यानी सोडियम और पोटेशियम आयन को अपनी जगह से हटा देते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, और खुद उनकी जगह ले लेते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम की जगह कैल्शियम आयन खुद ले लेगा, इसलिए सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते हैं। अगर सोप को हार्ड वाटर में वर्क करवाएं, यानी कि अगर उसको डिजोल्व करवाएं, तो वहाँ पर स्कम फॉर्म होता है और स्कम नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कहते हैं। इसीलिए हम सोप को हार्ड वाटर में यूज़ नहीं करते हैं और वो वहाँ पे क्लीन भी नहीं कर पाता है। इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट के बारे में। तो ये था हमारा सारा सोप के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताना। नाउ अब हम पढ़ते हैं डिटर्जेंट के बारे में। देखो, डिटर्जेंट क्या होते हैं? दे आर लाइक सोप। ये भी सोप की तरह ही होते हैं, बट कैन वर्क बोथ इन सॉफ्ट वाटर एज वेल एज इन हार्ड वाटर। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि ये हार्ड वाटर में भी वर्क कर सकते हैं और सॉफ्ट वाटर में भी वर्क कर सकते हैं। अच्छा, इनमें ऐसा स्पेशल क्या होता है कि ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में वर्क कर सकते हैं? पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? हमारे पास दो तरह के होते हैं, सोडियम एल्कलाई सल्फोनेट। देखो, सल्फोनेट इसकी वजह से, सोडियम इसकी वजह से, और आर है। अच्छा, आर का यहाँ पे क्या रोल है? आर की जगह हम हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में से कुछ भी यूज़ करते हैं। ये कार्बन की चेन भी हो सकता है बहुत बड़ी। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? सोडियम एल्कलाई बेंजीन सल्फोनेट। यहाँ पे सोडियम एल्कलाई बेंजीन C6H5 की वजह से यूज़ हुआ है, और सल्फोनेट। ठीक है, अब इनमें स्पेशल क्या होता है वो भी देखने की बात है। देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो हार्ड वाटर में होते ही हैं, और इनमें भी सोडियम और पोटेशियम नाम के हमारे पास सॉल्ट फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इसे रिप्लेस कर देते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम इसे भी रिप्लेस कर देते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट सबसे बड़ी बात क्या थी? जो हमारे सोप थे वो, देखो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर फॉर्म्ड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सोप में क्या था हमारा? जब ये रिप्लेस कर देते हैं तो ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता है। यानी कि इनको रिप्लेस करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वो डिजोल्व नहीं हो सकता। बट डिटर्जेंट में क्या होता है?
सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो सोडियम और पोटेशियम आयन ऑफ डिटर्जेंट गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इनको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंड द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फोनेट, बट जो इनका कंपाउंड बनता है आर वाटर सॉल्युबल, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता और स्कम नहीं बनता। यहाँ तक थी डिटर्जेंट की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है डिटर्जेंट के बारे में। वो क्या है, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डिटर्जेंट हार्मफुल क्यों होता है। बिकॉज ये वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और दूसरी बात इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, और नॉन बायोडिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, यानी इसको बैक्टीरिया भी बायोडिग्रेडेड नहीं कर सकता। If hydrocarbon is less branch then can be easily decomposed by bacteria, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नाउ अगर इनकी ब्रांच लेस हो, यानी कि ब्रांच के अंदर कम से कम कार्बन हो, तो इनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं, बट अगर ये ज़्यादा ब्रांच हुए तो इनको नहीं कर सकते। इसीलिए सो बेंजीन सल्फोनेट कंटेनिंग लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड या फिर लेस ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर यूज एज डिटर्जेंट। इसीलिए जो बेंजीन सल्फोनेट होते हैं हमारे पास, जो बेंजीन सल्फोनेट होते हैं जिनकी अनब्रांच होते हैं और लेस ब्रांच होते हैं, उन्हीं को हम डिटर्जेंट के लिए यूज में लेते हैं। अच्छा, इन दिनों यानी कि नाउ डेज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सोडियम परऑक्सीबोरेट एंड सम फ्लोरोसेंट आर मिक्सड इन इट टू इंक्रीज कैपेसिटी एंड क्वालिटी, यानी कि हमारे जो डिटर्जेंट है उनकी कैपेसिटी और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम इस तरह के हमारे कंपाउंड यूज़ करते हैं। सो थ्रू दिस हम डिटर्जेंट और सोप को डिफाइन कर पाए। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिसल फॉर्मेशन, कि कैसे सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो वैसे कैसे वर्क करता है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।